आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीडीके, जेआरई, जेवीएम, ठीक है? तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना भी ज़रूरी है जेवीएम को, जेआरई को, जेडीके को समझने के लिए कि जावा कैसे प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा ये इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और मेन है, ठीक है? तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारा जेडीके क्या है, ठीक है? जेआरई क्या है और हमारा जेवीएम क्या है, ठीक है? तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नॉर्मल नॉर्मल कि हमारा जो ये जावा है तो ये प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंस कैसे है बिकॉज़ ऑफ जेवीएम, ठीक है? तो कोई भी आपसे अगर पूछे कि जावा ने अपने आप को प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंस कैसे बनाया इंडिपेंडेंट, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं जेवीएम, क्योंकि जेवीएम ही एक वो मशीन है वर्चुअल या वो ट्रांसलेटर है, ठीक है? जो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और बाकी आगे की कहानी हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं जेडीके से, ठीक है? तो नॉर्मली हम जेडीके स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जेडीके, ठीक है? तो इसका जावा, ठीक है? तो जेडीके का मतलब है जावा डेवलपमेंट किट। देखो नॉर्मली होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा जेडीके है जावा डेवलपमेंट किट या जावा के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ या प्लेटफ़ॉर्म हुआ, तो नॉर्मली उसका एक फ़ोल्डर आता है, उसके अकॉर्डिंग उसके वहाँ पे टूल्स वगैरह होते हैं, उसका उसकी फाइल्स होती हैं जिसे हम रिसोर्स सोर्स फाइल भी कहते हैं, रिसोर्स या सोर्स, ठीक है? तो वो जो सोर्स उठा के लाता है फाइल से या वहाँ पे कुछ उसकी इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं या वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट उसके ऐसे टूल्स होते हैं जो उसको मदद करते हैं चलने के लिए, ठीक है? तो बेसिकली जावा डेवलपमेंट किट भी वही है जो हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें देता है। जैसे कि जावा हमको बहुत नॉर्मल तरीके से अगर मैं बताऊँगा जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक हमें देता है जेवेक्स टूल, ठीक है? ये जेवेक्स टूल क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक जावा टूल देता है, एक होता है जेवेक डॉक, ओके, जेवेक डॉक और एटीसी, ठीक है? और मैंने एटीसी यूँ लगा दिया क्योंकि देखो बहुत सारे हैं, वो हम जभी आपको बताएँगे जब आप यूज़ करेंगे, ठीक है? तो जावा और जेवेक मोस्टली यूज़ होने वाले हैं, ठीक है? तो नॉर्मली देखो जेवेक का काम क्या है? तो जावा सी मतलब जावा के बाद सी, ये है जावा का कंपाइलर। एक्चुअल में क्या काम करता है, यही हमारा बाइट कोड बना के देता है, ठीक है? जब हम जावा का जो कोड है हमारा, इस पे हम कंपाइल करते हैं तो ये हमारा बाइट कोड बना के देता है, ठीक है? और जावा क्या काम करता है, उस बाइट कोड को लोड करता है जेवीएम में और जेवीएम तुरंत उसका ट्रांसलेशन शुरू कर देता है, ठीक है? वो कैसे करता है वो हम जेवीएम पढ़ेंगे अभी आगे तब देखेंगे, ठीक है? तो जेडीके का मोटा-मोटा काम जो है दोस्तों यही है कि वो पूरी की पूरी किट देता है, जिसके ज़रिए हमारे जावा की जो-जो इम्पोर्टेंट्स फाइल्स हैं, जो-जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं, टूल्स वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं, कंपाइलेशन के लिए, डेबगिंग के लिए, तो वो हमें ये देता है, ठीक है? और बाकी हम बात करेंगे देखो इसके बाद इसके बाद हम बात करेंगे जेआरई की, ठीक है? तो दोस्तों देखो, जेआरई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करना, बाकी इसका काम भी ज़्यादा नहीं होता, मैं आपको बताऊँगा। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है? तो दोस्तों जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम ह्यूमन हैं, ठीक है? हमारे लिए जैसे O2 O2 ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा, वो तो इसलिए ऑक्सीजन लिख देता हूँ। जैसे हम ह्यूमन्स को ऑक्सीजन ज़रूरत है, जैसे हर चीज़ का अपना-अपना एनवायरनमेंट होता है, जैसे हमारी अर्थ का एनवायरनमेंट अलग है, हमारे सन का एनवायरनमेंट अलग है, मून का एनवायरनमेंट अलग है, जुपिटर का अलग है और भी जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, उनके सबके अलग है, ठीक है? जैसे हम सर्वाइव कर रहे हैं अर्थ पे, तो अर्थ हमारा क्या है, वहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि उसपे जो एक ह्यूमन बीइंग नामक प्राणी है, तो वो प्राणी जीवित है, अपने कार्य संचालित कर रहा है वहाँ पे। किसकी मदद से? उसके एनवायरनमेंट में वो ज़िंदा है, उसे ऑक्सीजन मिल रही है, तो उसे वो मैंडेटरी है, वो नहीं मिलेगी तो वो जीवित नहीं रहेगा, ठीक है? उसी उसी चीज़ को लेके चलते हैं हम, जैसे मान के चलो एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ, जैसे मछली है और पानी है, तो जो पानी है आप उसको रिलेट करो जेआरई से, ठीक है? और जो मछली है वो है जावा। तो जावा जो
कूद रहा है ना, इतना खाना पीना कर रहा है, मजे कर रहा है, वो पानी के अंदर कर रहा है, मतलब जेआरई के अंदर कर रहा है। तो मोस्टली क्या है हमारा जो जी ये जेआरई है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, अगर जावा को उसके बाइट कोड के मुताबिक जो रन टाइम नहीं मिला, तो वो जिंदा नहीं रहेगा, वहां नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे मेन काम ये है, इसी के अंदर हम देखेंगे जेवीएम को, ठीक है। जेवीएम इसी के अंदर आता है, क्योंकि हम भी अर्थ के अंदर आते हैं, ठीक है, ना कि अर्थ के बाहर। सबसे पहले जरूरी है हमारा इन्वायरमेंट, बाकी चीजें बात को, ठीक है। इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो जावा का कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, हमारा जेआरई के अंदर जेवीएम है, और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का सिर्फ काम इतना है, उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें प्रोवाइड करता है वो जेवीएम करता है, तो जेवीएम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर तो हमारी इतनी जगह बची नहीं, ठीक है। तो हम अपना जो खाना खजाना है वो नीचे यहाँ डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जेवीएम, ठीक है, तो जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये जावा वर्चुअल मशीन, जिसमें एक वर्ड आ रहा है देखो, वर्चुअल और मशीन। तो मशीन तो बेसिकली हम सबको पता है मशीन किसे कहते हैं, जो ह्यूमन के काम को आसान करे और टाइम बचाए, वो मशीन है। जैसे हम फिजिकल कोई टच कर पाए किसी मशीन को, तो वो मशीन है लैपटॉप, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, पंखा है, कूलर है, ठीक है, और भी चीजें हैं। और मशीन वो भी है, जरूरी नहीं है जो बिजली से चले वही मशीन है, ठीक है। जो नॉर्मली ह्यूमन के काम को आसान करे, उसका फ़ोर्स जो है बचाए, उसको ताकत लगाने से, और उसका समय भी बचाए, वो मशीन है, ठीक है। तो हम फिज़िकली टच कर रहे हैं, वो तो मशीन हमें दिख रही है। यहाँ वर्चुअल कीवर्ड का मतलब होता है जिसे हम फिज़िकली टच नहीं कर सकते। जैसे हम अपने मन में कुछ बात सोच रहे हैं, जिस चीज़ को हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन वाली एक दुनिया होती है। तो ऐसा होता है, उसका नाम जावा ने बहुत सोच समझ के रखा है, जावा वर्चुअल मशीन, क्योंकि वो मशीन जो है वो वर्चुअल वे में काम करती है, ठीक है। हमारा जो जावा की चीज़ें हैं, वो जो चीज़ वो अंदर हो रही है, वो हम देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे ना, हम ऊपर उसका आउटपुट और इनपुट देख रहे हैं बस, ठीक है? तो वही चीज़ है, ठीक है? तो जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है? ये जो जावा है, जावा वर्चुअल मशीन है, इसके अंदर हमें काफ़ी तरीके के टूल्स वगैरह, लाइब्रेरीज़ वगैरह, ठीक है? और भी चीज़ें हैं, वो इंटरैक्ट होती हैं। जैसे नॉर्मल मैं एक इसकी डेफिनिशन की बात करूँ, तो ये जावा जो है एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज की तरह काम क्या है? इधर बाइट कोड खड़ा है, वो बाइट कोड इस ब्रिज से होते हुए जाएगा और उधर जाके बन जाएगा हमारा मशीन कोड, ठीक है? तो ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, एज़ अ ट्रांसलेशन की तरह काम कर रहा है। जैसे हमारे बाइट कोड को इसने लोड करा और मशीन कोड में उस मशीन के अकॉर्डिंग उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होनी है वो, और उसके अकॉर्डिंग उसका मशीन कोड बना के उसने दे दिया जेवीएम ने। तो जेवीएम का मोटा-मोटा काम ये होता है, ठीक है? तो जेआरई के अंदर ये रन करता है, क्योंकि देखो जेआरई रन टाइम एनवायरनमेंट हमारा ज़रूरी है जावा के लिए। उसके अलावा जो हमारा जेवीएम है, वो तरह-तरह की चीज़ें देता है, ठीक है? तो दोस्तों देखो, जैसे मैं एक नॉर्मल सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देता हूँ आपको। जैसे मान के चलो हमारा कोई ड्राइवर है जो जिसका काम सिर्फ चलाना है, गाड़ी चलाता है, ठीक है? और एक हमारी जो लाइब्रेरीज़ वगैरह होती हैं, एपीआईज़ होती हैं, बेसिकली हम जावा में उसको क्लासेस कहते हैं, ठीक है? तो उनका काम है जैसे रोड मैप, फ्यूल, पार्ट्स वगैरह ये हो गए, ठीक है? और जो हमारा जेआरई है ना, जेआरई में हमारे अंदर सब चीज़ आती है। वो ड्राइवरिंग का भी काम उसके अंदर आता है, फ्यूल भी है, रोड मैप भी है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चलाना, उसको कैसे देखना, वो सब कुछ आता है। और बात रही जेडीके की, जेडीके उसके भी ऊपर है, उसको भी ऊपर एक लेयर है, उसके अंदर और भी सारी चीज़ आती हैं, जो इन सब चीज़ों को अलग से और सहारा देती हैं। जैसे जेआरई तो आ गया, तो और भी सारी चीज़ें आ गई, ठीक है? और बेसिकली हम हमारा जो मेन टॉपिक है, ठीक है? वो जेवीएम है इस टाइम, तो हम जेवीएम पे बात करेंगे, ठीक है? तो नॉर्मली मैंने आपको जो ये बताई चीज़ें वो तो हैं ही, ठीक है? इसके अलावा जो हमारे कोड का कंपाइलेशन होता है, वो भी यहीं पे होता है, ठीक है? नॉर्मली इसी की मदद से होता है, और जो हमारा बाइट कोड है, ठीक है? नॉर्मली बाइट कोड है, तो हमारा जो बाइट कोड है उसको ये ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो सब यही बताते हैं कि इसका काम जो होता है वैसे मशीन कोड होता है। इसके अलावा भी इसके अंदर और भी काम होते हैं, ठीक है? वो जैसे-जैसे हम आगे काम हमारा आएगा, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करते चले जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा और भी इसके काम हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो जैसे मान के चलो हमारा एक जेआईटी कंपाइलर है, वो क्या काम करता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। हम हेलो डॉट क्लास को बाइट कोड क्यों कहते हैं वो भी मैं इसमें बताऊँगा आपको, ठीक है? सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आज कवर कर दूँगा, ठीक है? वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए हम थोड़ा-सा करते हैं, ठीक है?
चलते हैं फिर, ठीक है। तो बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन, तो ये इसका काम मोटा मोटा सब बताते हैं, ये ट्रांसलेटर है बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जेवीएम जिस भी प्लेटफॉर्म पे होता है ना, वहाँ के फीचर्स को एक्वायर कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग, जैसे विंडोज है तो विंडोज, लाइनस है तो लाइनस और मैक है तो मैक, उसी के अकॉर्डिंग उस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है उसके मशीन कोड में, ठीक है। तो नॉर्मली ये तो है ही। इसके अलावा जो हमारे पूरा का पूरा मेमोरी मैनेजमेंट होता है ना, मेमोरी मैनेजमेंट, वो अभी थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा एक, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है, मैं लगा हाथ बता ही देता हूँ ये चीज़ें। मान के चलो ये है हमारी रैम, क्या है, ठीक है। तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी-सी समझने की, ठीक है। हमारे क्या होते हैं, सभी के डिब्बे होते हैं, हम प्यार से, वैसे बफर नाम है इसका, प्यार से हम डिब्बे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बफर है, ठीक है। थोड़ा-सा गोल में ले लेते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा लगता है मुझे नहीं, ये बफर है और ये बफर है हमारा, किसका है ये? तो नाम भी हम नामकरण भी कर लेते हैं कीबोर्ड का, ठीक है, कीबोर्ड का। एक तरफ हमारा कोई-सा मान के चलो डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं हम, तो एक ये बफर जो हो गया वो डाटाबेस का हो गया, ठीक है। अब ये 2 से मैं समझा के चल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली डाटाबेस बफर, नॉर्मली इस चीज़ से आप समझ जाएँगे, ठीक है। अब हमारा क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक जेवीएम हम आया, जैसे हमने वो सब चीज़ ओपन करी, तो हमारा जेवीएम आ गया। जेवीएम ने अपना सिंहासन बिराज लिया, ठीक है, यहाँ बिराज गया जेवीएम, क्या है, जेवीएम। और मैं थोड़ा बड़ा लिखूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, वैसा अच्छा लगता है, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, कि जेवीएम के अंदर हम कुछ लाइन ऑफ कोड ऐसे लिखेंगे जो हमारी डाटाबेस से कनेक्टिविटी बना रहा होगा, डाटाबेस से, ठीक है। तो उस चीज को मेंटेन करेगा, तो प्रोग्राम बाहर जाएगा बनाने के लिए, ठीक है। उस चीज को मेंटेन करता है जेवीएम, ठीक है। उस चीज के अलावा, ठीक है, एक इसके अंदर एरिया होता है, ठीक है। वैसे एक नहीं होते, होते तो काफ़ी हैं, बट जो हम 2 मेन अभी मैं बताऊँगा आपको समझाने के लिए, उसको समझना, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छा रहे, ठीक है? HE, अरे! ये बेचारा यहाँ चला गया। HEAP, हीप, मैं मानता हूँ आपको वैसे दिख रहा होगा यार, है नहीं? चलो भाई कोई बात नहीं, नाराज़ मत हो। हीप मेमोरी, अब तो दिख ही रहा होगा ना, हीप मेमोरी, ठीक है? एक हीप मेमोरी है, एक हमारा स्टैक भी होता है, ठीक है? तो वो सारी मेमोरी गार्बेज कलेक्शन, ठीक है? कोई हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो एक टॉपिक आता है वो भी है, तो वो थ्रो करना, ठीक है? और अंदर से इम्प्लिसिटली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे पॉइंटर भी इम्प्लिसिटली ये सारी चीज़ें करता है उसको, और भी चीज़ों को मेंटेन करता है, तो वो सारा का सारा काम जेवीएम का होता है, ठीक है? बाकी हम आगे ये पढ़ेंगे थोड़ा और अच्छे से, ठीक है? और सिक्योरिटी प्रोवाइड वगैरह करता है, तो वो भी जेवीएम के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। बाकी अगली वीडियो जो है वो हम जावा की पढ़ने वाले हैं, जावा का प्रोग्राम चलाएँगे, हेलो यूनिवर्स के नाम से, ठीक है? हर कोई हेलो वर्ड चलाता है, हेलो वर्ड थोड़ा-सा ओल्ड हो गया है यार, अब वही पढ़ाते रहेंगे तो हो गया काम, ठीक है? तो बेसिकली क्या है, ये एक ब्रिज का भी काम करता है। ब्रिज एक मजबूत ब्रिज बनाता है, जिससे सिक्योरिटी भंग नहीं होती। हमारा प्रोग्राम बाहर ज़रूर जाता है, जेवीएम से बाहर ज़रूर जाती है कोई चीज़ हमारे प्रोग्राम से, ठीक है? वो सफलतापूर्वक आती है। ऐसा नहीं है वो ब्रिज भी रास्ते में टूट गया, कुछ हो गया, नहीं। इसीलिए जेवीएम इसको सँभाल के रखता है। जावा का सिक्योरिटी पर्पस भी जो है वो, ये भी जेवीएम अच्छे से निभाता है वो रोल भी सिक्योरिटी वाला, ठीक है? तो ये काम करता है। इसके अलावा एक टर्म और है, जेआईटी। तो देखो बेसिकली ये क्या है? ये एक कंपाइलर है, ठीक है? जेआईटी कंपाइलर है और इसकी फुल फॉर्म जो है जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर का क्या काम है? देखो नॉर्मल सा काम है। जैसे हम जेवेक टूल लिख के हम कोड को जो हमारा कोड है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, फिर फर्दर बाइट कोड को हम जेवीएम में लोड करते हैं और वो बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। 2 स्टेप प्रोसेस होता है। जस्ट इन टाइम में क्या होता है हमारा, कि वो थोड़ा प्रोसेस टाइम ले लेता है, बट जस्ट इन टाइम में क्या होता है, वो बाइट कोड तो बनाता है बट उसको इमीडिएटली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। जेवीएम का पार्ट है वो भी जेवीएम के अंदर हमारा चलता है, ठीक है? तो जस्ट इन टाइम का कंपाइलर, जो कंपाइलर का काम है वो यही है। वो एकदम से क्या काम करता है, जो हमारा कोड है सोर्स कोड उसको बाइट कोड में, फिर बाइट कोड को मशीन कोड में। तो देखो बेसिकली जो सी है हमारी वो कंपाइलेशन लैंग्वेज है, जबकि ये कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज दोनों है, ठीक है?
इंटरप्रिटेशन का मतलब है, जैसे मान के चलो कंपाइलेशन क्या है, पूरे कोड को पढ़ता है तब वो आउटपुट देता है। कहीं पे भी छोटा सा भी अगर एरर आ गया तो पूरे में एरर दे देगा। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है भाई, कि वो लाइन बाय लाइन उसको रीड करता है, और कहीं लाइन में एरर आती है तो पिछली लाइन जो हमारी रहती है वो सेफ रहती है। तो जनरली यही है लाइन वाइज पढ़ने का जो है। तो जीआईटी कंपाइलर का इतना सा काम है। और एक काम मैंने बताई थी आपको, ठीक है, तो चलो नीचे ही ले लेते हैं थोड़ा सा से, ठीक है। हाँ, देखो, हमारी कोई फाइल है हेलो डॉट क्लास, तो बेसिकली हम इसे बाइट कोड भी कहते हैं। और इसे बाइट कोड क्यों कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझना आप, ठीक है। ये हमारी एक फाइल है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, मैं नहीं चाहता यार, देखो ये ज़्यादा लंबी हो जाए, ठीक है। मैं दूसरी बार बना रहा हूँ ये वीडियो, पहली वाली बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा वही चीज़ मैंने इसमें बताई डिटेल में, बट उसमें कुछ ज़्यादा ही अंदर तक हो गया था, मतलब ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, बातें खिंच गई थी, मज़ा मज़ा थोड़ी ज़्यादा कर ली थी मैंने उसमें। मैं तो उधर चले जाता हूँ कभी कभी, तो माइंड मत करना। देखो, आप वीडियो पूरी देखो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छी लगी हो तो, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रहा है भाई, बोले गलती से दब गया होगा, नहीं भाई गलती से नहीं दबा, मैंने ये जानबूझ के कर, ठीक है। देखो दोस्तों, होता क्या है एक्चुअल में, कि हमारा जो ये बाइट कोड कन्वर्ट होता है ना, तो वो कुछ इस तरीके की लैंग्वेज लिखता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ऐसी नहीं है कि मैंने ऐसी लिख दी, इस तरीके की मतलब सिमिलर, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, हम आपने नॉर्मल देखा होगा कि ये ऐट का ये सिंबल है, ठीक है। हम इससे यूज करते हैं किसकी जगह, इस वर्ड की जगह, ऐट की जगह। अब आप देखो, आपने बाइनरी लैंग्वेज पढ़ी है, तो इसके लिए अलग मेमोरी, कैरेक्टर के लिए इसके लिए अलग मेमोरी। तो जितनी जगह ये घेरेगा, ठीक है, जितनी जगह ये घेरेगा उससे आधी घेरेगा ये, क्योंकि ये एक है। अब इस तरीके से क्या मान के चलो, हमने एक हेलो का वो बना दिया कोड वर्ड, कि हम हेलो को इस उससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 5 है और ये सिंगल हो गया, तो ये इससे कम जगह घेरेगा, ठीक है। तो ये फाइल में यही सारे सिंबल होते हैं, क्योंकि ये इसका निचोड़ बनाता है, ठीक है। और यही एक वजह है कि जब ये इस तरीके की कोडिंग लैंग्वेज लिखता है, कोडिंग लैंग्वेज का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा, स्टेनोग्राफर्स वगैरह होते हैं या लॉयर वगैरह के इर्द गिर्द रहते हैं, वो जो या आप प्रेस वाले, न्यूज़ वाले देख लो, वो क्या काम करते हैं, इतनी जल्दी जल्दी कैसे लिख लेते हैं, वो इतनी जल्दी जल्दी ऐसे लिख लेते हैं, वो इसी कोडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हेलो के लिए कुछ लिख लेंगे, उसके लिए कुछ, तो वो क्या है, छोटा सा लिख लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अब यही चीज है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो एक नॉर्मल सा हमारा एक जो सिंबल है, ये अपने आप को स्टोर करने में जो मेमोरी लेता है, वो लेता है कितनी, 1 बाइट। जब वो अपने आप को स्टोर करने में 1 बाइट लेता है वो सिंबल, इसी वजह से हम इसको कहते हैं बाइट कोड। और कोई इसका वो लॉजिक नहीं है, यही एक लॉजिक है, ठीक है। उसको बाइट कोड इसीलिए ही हम कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो वो बताना। जेवीएम, जेआरई और जेडीके, इसमें कोई आपसे पूछेगा तो आप बिंदास बता दोगे कि सर मेन है जेडीके, जेडीके में हमारे सारे टूल्स वगैरह, और जेआरई भी इंटरेक्ट होता है उसमें, सब चीज़ होती है, जैसे किट होती है उसके अंदर पूरी। जीआरई का हमारा काम रन टाइम इन्वायरमेंट देना, जेवीएम उसी के अंदर चलता है, क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम है वो बगैर रन टाइम के चलता नहीं, रन टाइम जरूरी है। जेवीएम क्या काम करता है, जेवीएम का मैंने आपको इतना अच्छे से बता दिया, डायग्राम भी बना के दिखा दिया। हालांकि यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत हैं, मगर ऐसे डायग्राम बना के और डिटेल में पढ़ाने वाले बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ खाली, तो वो बहुत कम लोग हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग ये करते हैं, आईडीई पे भागते हैं तुरंत और सारा सारा उस पर ही कोडिंग करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली हम आईडी पे एकदम नहीं भागेंगे, कल हम ये देखेंगे, ठीक है। ये भी देखेंगे, ये हमारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं मेरी, ये सब यहाँ से हट जाएंगी, और जावा मैं हटा चुका हूँ, ठीक है। उस जावा को दोबारा से हम इंस्टॉल करेंगे, उसका पाथ सेट करेंगे, और एक्चुअल में वो चीज़ भी हम समझेंगे कि वहाँ पे जेडीके क्या है, जेआरई क्या है, और वहाँ पे जो टूल है हमारे जेवैक और जावा, और ये जावा डॉक और भी हैं, वो सारे टूल आपको दिखाऊंगा। जावा सबसे मेन है, जावा में क्लासेस, और क्लासेस का कॉन्सेप्ट जावा ने क्यों निकाला, मैं वो भी आपको बताऊंगा। सारी चीजें देखो डिटेल में पढ़ेंगे आराम आराम से। अगर कहीं पर आप देखो कि वन शॉट, देखो कि ऊप्स का वन शॉट, जावा का वन शॉट, वहां से आपको जावा पल्ले नहीं पड़ने वाली। जावा अगर आपको अच्छे से समझनी है तो भाई देखो, सीरियलिटी वाइज देखो आप, चैप्टर वाइज, 1 घंटे का है लेक्चर तो 1 घंटे का, आधा घंटे का है, तो उस तरीके से आप देखते चले जाओ,
ठीक है? ऐसा नहीं है एक बार में सारा सा पार्ट एकदम एक तरीके से नहीं, ऐसा नहीं सीख पाओगे मेरे दोस्तों। ओप्स खाली अगर ओप्स की बात करूँ तो 15 से 20 वीडियो बनना लाज़मी है खाली ओप्स में। क्योंकि जिस बंदे ने ओप्स समझ लिया, समझ लो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज जो ओप्स को फ़ॉलो करती है वो आपके समझ में आ गई। अन्यथा आप वन शॉट देख लो, 2-3 वीडियो में ओप्स निपटा लो, कोई बात नहीं है। अब आपसे कोई आंसर कोई फेंक के मारेगा ना कि भाई मैं अभी वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा भाई जब वीडियो बनाऊँगा। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा करूँगा, आप आंसर नहीं दे पाओगे, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तो है ही यहाँ पे। फ्री सेवा देने के लिए फ्री सेवा ले लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ भाई कैसा है, कैसा नहीं। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई इतनी, ठीक है? कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप कोचिंग वगैरह जा रहे हो, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर बैठे ये पढ़ो और मेरी बात ध्यान रखना, गौर देना इस बात पे। अगर आप बीसीए के, बीटेक के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में भी हो, तो इस चीज़ को मिस मत करो। सीरियलिटी वाइज़ पढ़ो क्योंकि भाई ध्यान रख लेना, आजकल के समय में कंपनियाँ बहुत चालाक हो गई हैं। वो 6-6 महीने फ्री काम करवाती हैं और 6 महीने फ्री काम आप जब करो, जब आपका इंटर्नशिप का टाइम आए। जैसे कि 7th सेमेस्टर आए या 6th सेमेस्टर आए, तो आप इंटर्नशिप पे निकल लो। 1 साल उसको दो कंपनी को, आपको वहाँ से कुछ पैकेज मिलेगा क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके पास। मैं मान के देखता हूँ स्टार्टिंग पैकेज ही आपको 3 लाख का मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत आराम से मिल जाता है इतना, ठीक है? और ये मिलना भी चाहिए भाई इतना, ठीक है? और जो बंदे बीटेक पास कर लेते हैं, वो कहीं न कहीं सोच रहे होते हैं एमटेक की भी, फिर वो भी पास करके बैठ जाते हैं। ना तो इंटर्नशिप के नाम पे उन पे कुछ होता, ना एक्सपीरियंस के नाम पे उन पे कुछ होता। वो 6-6, 1-1 साल कंपनियों में जाते हैं, धक्का खाते हैं और इतने बीच में कंपनी उनसे सवाल भी करती है कि भाई इतने टाइम कहाँ थे? जाग नहीं रहे थे, सो रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे? ये सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ध्यान दो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जावा के साथ अब शुरू करेंगे भाई अपना सफ़र अच्छे से। मैं स मानता हूँ कि आप जितनी वीडियो देखोगे मेरी, बाकी 3-4 वीडियो हैं, नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाइनरी कॉन्सेप्ट, लॉजिकल गेट्स, उसके बाद ये मेरी एक वीडियो है जावा इंट्रोडक्शन भी है एक बीच में, जावा इंट्रोडक्शन के बाद जेडीके, जेआरई, जेवीएम। ये पढ़ाना थोड़ा ज़रूरी था, इस वजह से मैंने ये पढ़ाया, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।